तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके के ये पुल हैं, जिस तरीके से टैंकर माफिया ने इस पुल का बेड़ा गर्क किया हुआ है, इसी तरीके से भैंस कॉलोनी के पुल का भी बेड़ा गर्क हो चुका है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि इस पुल को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और टैंकर माफिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये देख सकते हैं आवाम को कितनी दुश्वारी हो रही है रास्ते के लिए। काफ़ी कंपनियों की छुट्टी हो गई है, काफ़ी लोग पैदल आ जा रहे हैं, काफ़ी गाड़ियां ट्रैफिक का शिकार हुई हुई हैं, काफ़ी आवाम परेशान हुई हुई है। तो इस चीज़ से गुजारिश करेंगे कि भाई लिहाजा सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए टैंकर माफिया के ख़िलाफ़। हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं ये पुल की खस्ता हालात है, जिस वजह से आवाम को दुश्वारी हो रही है, आने जाने में तकलीफ़ है। कंपनी की छुट्टियां हो गई हैं, जिसके बाद काफ़ी ख़वातीन, काफ़ी मर्द हज़रात जो पैदल आ जा रहे हैं, इन टैंकर माफियाओं के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसकी वजह से ये पुल हमारे ख़राब होते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, जो लिहाजा इनको पुल के नीचे से रास्ता दिया जाए, पुल के ऊपर से नहीं। आप देख सकते हैं अभी इसका ये हाल है। भैंस कॉलोनी का पुल भी बहुत खस्ता हालात में है, जिसकी रिपेयरिंग बार बार हो रही है। अभी बने हुए उसको 2-3 माह भी नहीं हुए और इसकी रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। तो इसका पुल का लिहाजा आप काम सही से सही किया जाए। अच्छी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन इस वक्त मैं कज़ाफ़ी चौक मौजूद हूँ और ये जो मेरे आंखों में देख रहे हैं कि पुल तामीर हो रहा है, ये हर महीने में टूट फूट का शिकार हो जाता है। यहाँ के मकामी आज़ाद जो कि कारोबारी आते हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर वो होते हैं कि यहाँ पे हर महीने ये पुल टूट जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ पानी माफिया जो टैंकर हैं उनकी वजह से ये पुल टूटता है। तो आइए मकामी आज़ाद क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे इस पुल की वजह से बहुत परेशानी हम लोगों को, जिसकी इंतहा नहीं है। और आए 2 महीने बाद पुल टूटा होता है ये, और आवाम की इतनी परेशानी आपके सामने आप देख सकते हैं आवाम का क्या हाल है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, हर रोड का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पानी टैंकर माफिया बंद किया है, यहाँ बिल्कुल पानी रास्ता मुतबादिल दिया है इसको, ताकि पुल सही हो सके हमारा, तो आने जाने वाला रास्ता बेहतर हो सके। ये पानी टैंकर माफिया है ना, जो गुजरेगी उसके पानी लीक होता है, वो उसके ऊपर गिरता है तो उसके साथ जो है वो खराब होता ही रहता है। तो लिहाजा हुकूमत से अपील है कि इस पुल को जल्द से जल्द सही करवाएं, ताकि किसी भी हादसे से हम बच सकें और इस पानी माफिया को जो है कंट्रोल किया जाए। तो लेबर स्क्वाड के 2-3 मकामी मर चुके हैं, आगे भी बंदों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। आपका काम है कि आप इसको जल्द से जल्द बनाओ और हमारे को जो है इसमें रिलीफ दो। सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये टैंकर माफिया जो यहाँ से आते हैं पानी का, इनको कोई रोक टोक नहीं है इनका, और दूसरे हर 6 महीने बाद इसका ये बेड़ा गर्क होता है। दूसरी बात ये कि जो ना इनके लिए जो ना वहाँ पे जो ना पुल बन गया, सारा रोड बना हुआ है भैंस कॉलोनी वाला, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। वो भी रास्ते ये लोग वो इख्तियार नहीं कर रहे, फिर यहाँ पे जो ना इनसे पैसे लेके जो ना यहीं से मंजिल पंप से जो ना इनको फिर यहाँ से रास्ता दिया जाते हैं ट्रैफिक को। अच्छा, एक और बात है, आपने सही बात की है कि आवाम का भी तो काम है ना कि जब नुकसान हो रहा है तो उसको रोकना आवाम का काम नहीं है। आवाम क्या कर सकती है? आवाम रोड पे आती है, अगले दिन डंडे लेके आ जाती है, आवाम को बोलते जाओ घरों में भागो। आवाम कौन क्या करे आगे? एक मसला तो नहीं है इस मुल्क में जिसके ऊपर आवाम जो ना नहीं बोले। बिल्कुल पानी माफिया टैंकर माफिया को बंद किया जाए। आपके सामने ये देखो, ये रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, एक पुल खराब किया, ये 6 महीने, हर 6 महीने बाद ये खराब होता है, हर 6 महीने। नाज़रीन यहाँ के फर्दर मौक़िफ़ सब ने यही कहा कि जो पानी के टैंकर हैं, पानी माफिया, उनको यहाँ से बंद किया जाए तो पुल की उम्र बढ़ेगी, वरना हर महीने इसी तरह टूट फूट का शिकार होता है और कीमती जानें ज़ाया होती हैं। और इसी तरह से जो भैंस कॉलोनी का जुम्मा गोड का जो पुल बना है, वहाँ से इन्होंने गुजरना शुरू किया, उस पुल का भी बेड़ा गर्क कर दिया इन पानी टैंकर वालों ने। तो आवाम की बेहतरी के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी ये बनाती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो ज़िम्मेदार हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब से ये गुजारिश है यहाँ मकामी हज़रात की कि लिहाजा ये टैंकर माफिया जो पानी वाले ख़ुसूसन इनका रास्ता यहाँ से बंद किया जाए और पुलों की उम्र बढ़ाई जाए, तब जाके ये पुल बचेंगे, वरना ये टैंकर वाले किसी का भी नहीं सोचते हैं, चाहे कोई मरे चाहे किसी का नुकसान हो। ये वजह के टैंकर पानी के भरे होते इधर से जाते, सबसे पहले उधर 150-300 रुपये देते, उधर से टैंकर छोड़ते ट्रैफिक वाले। यहाँ पर एक चौकी बनाई जाए ट्रैफिक पुलिस की, और भैंस कॉलोनी का जो जुम्मे गोड का पुल है उसको भी इनसे बचाया जाए, वो भी टूट फूट का शिकार हो चुका है इन्हीं की वजह से। तो नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
खसूसन रात को एक्सीडेंट होते हैं। जी, जी। तो ये क्या वजह है टूटने की? ये बेसिकली वजह टैंकर है। देखिए डामर का दुश्मन है पानी, ठीक है, तो यहाँ से टैंकर गुजरती है। टैंकर का पहले रास्ता नीचे गया था, पूरी आवाम का रास्ता नीचे था, अभी पुल बन गया तो टैंकर वापस नीचे भी जाए ना। तो ये हमारी हुकूमत को चाहिए ना, ये कहाँ काम करे। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की चौकी कायम की जाए। कुछ भी नहीं है यार, 150 रुपए लेते हैं, आप जाए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये आवाम का भी तो फर्ज बनता है ना कि इन टैंकरों को रोकना, टैंकरों को रोकना। आवाम जॉब देखेगी, क्या करेगी? या ये रोड पे आ जाए तो आवाम को नौकरी दे दें रोड पे। आवाम इनको रोकेगी तो फसाद होगा। तो कौन, जाहिर सी बात है। बात ऐसी है, मैं ये बोलता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब अब्दुल्ला मुराद अली शाह साहब को कि इसको नज़रसानी करें। माशाल्लाह इनकी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन साहब को ही बोलता हूँ, थोड़ा इस पर रहम करें, इस पुल पे रहम करें, और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह काम करेगी, बेहतरीन काम करेगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुराद अली शाह साहब से, ठीक है, मुराद अली शाह साहब से और यहाँ के MNA MBA से कि प्लीज़ काइंडली इसको आप देखें। ये एक हादसा है, ये एक हादसा है, अल्लाह ना करे कि कोई टूट जाएगी। जी बिल्कुल हुए, मेरे सामने हुए हैं यार, मेरे सामने। मैं 16 साल से इस रोड पे गुजर रहा हूँ, हादसे हुए हैं। लेकिन आइंदा के लिए पुल को एक काम करें, टैंकर को बोले नीचे से जाओ। करोड़ों पैसा आवाम का लगता है टैक्स। आवाम कौन दे रहा है पैसा? मैं दे रहा हूँ, मैं अपनी तनख्वाह से दे रहा हूँ, ये लोग अपनी तनख्वाह से दे रहे हैं। तनख्वाह कौन दे रहा है? कोई तो अपनी जेब थोड़ी दे रहा है, हम दे रहे हैं हम लोग। तो अगर आप हमें ही मुहैया नहीं करेंगे सहूलत, फिर क्या फ़ायदा है? तो काइंडली यार मुराद शाह साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, काइंडली इसको फुल फॉर काम करवाएं। और जो MNA MPA यहाँ के हैं, इस इलाके के हैं, तो वो भी देख लें यार। आगा रफीउल्लाह साहब तो हमारे हाजी अजीज़ हैं, तो उससे रिक्वेस्ट है आगा साहब थोड़ा ख्याल कर लें। और आगा रफीउल्लाह साहब, सैयद मुराद अली शाह साहब, आवाम ने आपसे गुजारिश कर रही है कि आप यहाँ पर पुल तो बनवाते हैं, रोडों का जाल भी है, पुलों का भी है, लेकिन से भी रिक्वेस्ट है, आगा साहब से रिक्वेस्ट है, आगा साहब थोड़ी मेहरबानी करें, इमरान मियारी के साथ आप मिलके ये काम करें, सही है, इंशाल्लाह अच्छा अमल होगा। तो सैयद मुराद अली शाह साहब ये तवज्जो करें, पुल जो हैं इनकी उम्रें बढ़ाएं। एक ही तरीका है इनकी उम्र बढ़ाने का, आवाम को आपने रिलीफ दिया कि टैंकर माफिया जो पानी वाले हैं उनको किया जाए, उनका रास्ता बंद किया जाए, और तब जाके पुल की उम्र बढ़ेगी। नाज़रीन, कज़ाफ़ी टाउन का पुल की आपको कंडीशन हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मेरे आंखों में आप देख सकते हैं कि ये टैंकर माफिया जो कि पानी के भरे हुए होते हैं, इनके वाल खुले होते हैं, इनके टैंकर भी लीक होते हैं। इन्हीं टैंकरों की वजह से जुमा गोट का जो पुल है, जो अभी बना है, 2-3 महीने हुए हैं, उसका भी बेड़ा गर्क इन्हीं पानी वाले टैंकरों ने किया। और यहाँ पे कज़ाफ़ी टाउन का जो पुल है, अक्सर इसका ये भयानक शक्ल यही करते हैं। ये पानी वाले जो टैंकर हैं, जब तक इनका रास्ता मुतबादल ना किया जाएगा, तब तक इस पुल का यही हाल होता रहेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी के जो टैंकर है, सबकी यही शिकायत है कि आगा रफीउल्लाह साहब, सैयद मुराद अली शाह साहब से सबसे ये गुजारिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत से गुजारिश है कि पानी माफिया टैंकरों को जितने भी ब्रिज हैं उनके ऊपर उनका रास्ता बंद किया जाए और उनके ऊपर जुर्माना किया जाए, सख्त तरीन जुर्माना किया जाए। जी नाज़रीन, हमने आपको कज़ाफ़ी टाउन का पुल दिखाया जो कि अक्सर यहाँ पे टूट फूट का शिकार होता है सिर्फ पानी की टैंकरों की वजह से। यहाँ के जो मकामी हज़रात है, कारोबारी हज़रात है, उन्होंने भी यही कहा कि ज़्यादा कंप्लेंट सब ने यही दी कि पानी के टैंकर जो हैं उनको यहाँ से बंद किया जाए। और हर पुल का यही हाल करते हैं जहाँ से ये पानी के टैंकर गुजरते हैं। जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब से, आगा रफीउल्लाह साहब से और इनसे गुजारिश की गई है तमाम मकामी हज़रात ने, खुदा के लिए इन टैंकरों से हमारी जान छुड़ाएँ, पानी वाले खसूसन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।